हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई। इसमें हम सबसे पहले सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल हमारे अर्थ पर जितने भी लिविंग हैं, जितने भी सजीव हैं, उनका शरीर सेल कोशिका से बना होता है। और कोशिका, इसीलिए कोशिका को हमारे जीवन की इकाई माना जाता है। किसी भी जीव का अस्तित्व हो, एग्जिस्टेंस हो, इसलिए उसे कम से कम मिनिमम एक कोशिका का बना होना चाहिए, एक सेल का बना होना चाहिए। मैक्सिमम, अधिकतम वो कितने भी सेल का बना हो। और सेल से ही मिलकर हमारे शरीर का निर्माण होता है। इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सारे लिविंग सेल के बने होते हैं, सभी सजीव कोशिका के बने होते हैं। इसीलिए कोशिका को हमारे शरीर की बेसिक यूनिट कहा जाता है या बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। इट इज बिल्डिंग ब्लॉक्स या बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, अगर सेल से मिलके कैसे एक जीव का निर्माण होता है, चलिए हम देखते हैं। सेल की बात करें, कोशिका की, बहुत सारे सेल जिनका ओरिजिन एक हो, उन मिलके जिनका उद्भव एक हो, वह मिलके टिश्यू का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन का निर्माण करते हैं। और बहुत सारा ऑर्गन मिलकर हमारे शरीर में के ऑर्गन सिस्टम, जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। और एक जीव के बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र होते हैं। फिर बहुत सारा ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करता है। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक जीव का निर्माण करते हैं। और इस तरीके से एक जीव का क्या होता है, बनते हैं, उसका ग्रोथ होता है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं, सेल का स्टडी करते हैं। कोशिका के स्टडी को, अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, कोशिका का अध्ययन करते हैं, कोशिका की स्टडी करते हैं। अगला साइटोलॉजी, ये साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल। जब सेल की कोशिका की खोज हुई तो सबसे पहले कोशिका की खोज एक वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक के द्वारा 1665 ईस्वी में, ऐसा लगभग 350 साल पहले इसकी खोज हुई थी। किन्होंने खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी इन 1665 में। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को देखा था। उन्होंने सेल को, कोशिका को एक स्पेनिश ओक ट्री में, ओक के पौधे में देखा था। उन्होंने देखा, और उन्होंने जो सेल को देखा था वो ओक के ट्री वृक्ष में उसके छाल को, पार्क को देखा था। और उन्होंने कहा कि जो सेल है, कोशिका है, वो कंपार्टमेंट में है। और उन्होंने जो सेल देखा था वो क्या था, डेड सेल था। और उन्होंने ही बताया था कि जो प्लांट सेल होते हैं उसमें सेल वॉल पाया जाता है। और प्लांट सेल का डेड कंपोनेंट, मृत घटक होता है सेल वॉल।
और डेड सेल थे। और कैसे थे सेल? कंपार्टमेंट्स में थे। और जो डेड सेल थे इसीलिए उसके अंदर के सारे प्रोटोप्लाज्म क्या मृत हो चुके थे। तो रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज तो की थी, लेकिन वो सेल कैसा था? डेड सेल था। आगे सबसे पहले सेल की स्टडी अध्ययन रॉबर्ट हुक ने की थी, इसीलिए रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले कोशिका का अध्ययन किया था। आगे उन्होंने जो सेल की खोज की थी वो कैसा था? डेड सेल था। और सेल वॉल की डिस्कवरी का भी श्रेय रॉबर्ट हुक को ही जाता है। रॉबर्ट हुक ने जो सेल की खोज की वो उस सारे खोज को उन्होंने एक बुक के रूप में पब्लिश किया था। उन्होंने जो सेल के बारे में खोज की थी, अध्ययन की थी, वह अपने सारे अध्ययन को एक बुक में पब्लिश करवाया था। उस बुक को कहते हैं माइक्रोग्राफिया। बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। चलिए इतना इंफॉर्मेशन नोट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ही डिस्कवर्ड सेल। और सेल टर्म भी नाम, सेल नाम जो है कोशिका का, वह भी उन्होंने रॉबर्ट हुक ने ही दिया था। ही डिस्कवर्ड सेल। और ये सेल कैसा था? डेड सेल था। उन्होंने सबसे पहले सेल का अध्ययन किया था, इसीलिए साइटोलॉजी के जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी। नेक्स्ट, he discovered cell from bark of Spanish oak tree। और इन्होंने he discovered cell wall। और इन्होंने ही बताया था कि जो प्लांट होते हैं उसमें सेल वॉल पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। और यह कोशिका भित्ति पौधे का डेड कंपोनेंट होता है, मृत घटक होता है। He published their findings in the book Micrographia। ये है रॉबर्ट हुक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रॉबर्ट हुक के बाद 1665 के बाद 1674 में एंटनी वॉन लीवेनहुक आए थे। एंटनी वॉन लीवेनहुक, और उन्होंने सब माइक्रोस्कोप की खोज की और उसके साथ साथ उसी माइक्रोस्कोप से उन्होंने सेल को देखा। उन्होंने बहुत सारे सेल को देखा था और उन्होंने जो सेल को देखा था उस सेल को, पहला लिविंग सेल, पहला जो सजीव कोशिका को एंटनी वॉन लीवेनहुक ने देखा था। रॉबर्ट हुक ने भी देखा था, लेकिन वो सेल कैसा था? डेड सेल था, मृत कोशिका थी। उसके बाद 1665 के बाद एंटनी वॉन लीवेनहुक आए। एंटनी वॉन लीवेनहुक आए, ये 1665 में, 1674 में आए थे। इन्होंने माइक्रोस्कोप की खोज की थी, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी, इसीलिए इन्हें माइक्रोस्कोपी के जनक कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी कहते हैं। और इन्होंने जिस सेल की खोज की थी उससे, वो कैसा सेल था? लिविंग सेल था। He discovered फर्स्ट लिविंग सेल, पहला लिविंग सजीव कोशिका की खोज लीवेनहुक ने की थी। और ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी के जनक कहे जाते हैं।
फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। और इन्होंने बहुत सारे सेल देखे थे, जैसे इन्होंने एक कोशिका से बने जीव, बैक्टीरिया, जीवाणु, प्रोटोजोआ, ईस्ट को देखा था। इन्होंने आरबीसी, लाल रक्त कोशिका को भी देखा था, स्पर्म को भी देखा था। He examined सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एक कोशिका से बने जीव, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ईस्ट एक फंगस है। वैसे तो सारे फंगस, सारे कवक बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन ईस्ट एक्सेप्शन केस है, अपवाद हैं, जो है तो फंगस कवक के, लेकिन क्या है, यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिका से बने होते। उन्होंने स्पर्म को भी देखा था, शुक्राणु को भी और आरबीसी को भी देखा था, लाल रक्त कोशिका को दिखा था इत्यादि। उन्होंने बहुत सारे सेल को अपने माइक्रोस्कोप के द्वारा क्या किया था, उसको एब्जॉर्ब किया था, उसको देखा था। एंटनी वॉन लीeuwenhoek के बाद 1832 में रॉबर्ट ब्राउन वैज्ञानिक आए थे। रॉबर्ट ब्राउन, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा, यहाँ क्या है, रॉबर्ट हुक जिन्होंने क्या की थी, सेल की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन उन्होंने केंद्रक न्यूक्लियस की खोज की थी, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। और इन्होंने न्यूक्लियस की खोज 1832 में की थी, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में 1831 मेंशन है, इसीलिए हम इसको नोट कर लेते हैं। 1831 किसमें है, हमारे एनसीईआरटी में। अगर एग्जाम में आए तो हम अपना एनसीईआरटी फॉलो करेंगे और 1831। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।